धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। इस सुंदर समय में प्रभु तू आज फिर से हम लोगों को मौका दिया है प्रभु वचन को सुनने के लिए प्रभु। प्रभु हमारी जो आज जो टॉपिक है प्रभु, जो टॉपिक तूने दिया, जो विषय तूने दिया प्रभु, हमारी प्रार्थना पूरा होने या सुनाई देने में जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें को तू आज हमसे अपने मुख से खोल के बताएगा प्रभु। हम आदर करते हैं प्रभु, हम स्वागत करते हैं पिता। आज के वचन के माध्यम से तू हमें, हम सबों को तू बातें कर। जितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़ेंगे प्रभु, हर एक लोग तेरी वचन को सुनने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, जो लोग प्रभु तेरे निकट आते हैं, तू उन लोगों को आवाज़ देता है, तू उन लोगों को सुनाता है प्रभु। जब हम सभी सुनेंगे तो उसको भी अपने जीवन में प्रभु कार्य करने में, कार्य लगाने में तू हमें मदद कर प्रभु। आने वाले हर एक समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तू सहायता कर, तेरी सहायता कर प्रभु। तेरी उपस्थिति के जरिए हम सबों को लेके चल। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। वचन को आज की प्रत्येक सुनने वाले हर मनुष्य को, हर भाई बहन सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू संभाल। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता, सुनर कबूल कर पिता, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की नाम की महिमा हो। आइए आज फिर से प्रभु का वचन मनन करने के लिए आज प्रभु हमको मौका दिया। जो प्रभु ने बातें किया वो उसकी आवाज़ को हम सुनेंगे। जो प्रभु महान जीवित प्रभु वो हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारी आवाज़ को वो सुनता है। जब कभी हम कुछ भी मांगे वो सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते होंगे, कई लोग हमसे ये बातें कहना हम सुने हैं कि कई लोग का कंप्लेन है, कई लोग बोले हैं कि पास्टर जी हम तो अक्सर प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही है, हमारी प्रार्थना कोई भी नहीं सुनता। ऐसा कई लोग हैं जो अपने मन में रखे हैं, और कई लोग हैं जो किसी को भी बोलते आ रहे हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना कोई भी नहीं सुनता। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोई है भी या नहीं, ऐसा समझते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि कोई नहीं है संसार में जो कि किसी का मन की बात को कोई सुने। मैं आपसे कहता हूं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देता। हमारी प्रार्थना पूरी होना या सुनी जाने में जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें को हमें आज सुनने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे कि मेरी प्रार्थना क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, जब तक मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं जानूंगा, तब तक मैं ये कहता रहूँगा कि कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं हर समय प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग के साथ भी प्रार्थना करता हूँ। कई परिवार, ऐसा परिवार है जो परिवार में आज भी
एक ही बात को लेकर प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो प्रार्थना कब पूरी होगा उनको मालूम नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता करके। मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल रहेगा कि यदि मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है तो वो प्रार्थना का उत्तर मैं देखता क्यों नहीं? मैं जो विषय में प्रार्थना करता हूं वो विषय में देखता क्यों नहीं हूं? ऐसा मन में हमारे प्रश्न आया होगा और आता भी है। तो आइए, आज का जो टॉपिक मैंने कहा, प्रार्थनाएं पूरी होने या सुनी जाने में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें को आज हम देखेंगे। और उसके ध्यान के लिए हमने लिया है जो प्रभु ने दिया, लूक लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 19वां पद से 31 पद तक। माने लूक 16 chapter 19 verse to 31 वर्ष तक। इसमें हम एक दृष्टांत देखते हैं, जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु ने जो दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहा, वो दृष्टांत को हम यहाँ पर देखते हैं। एक धनवान मनुष्य और एक गरीबी जिसका नाम लाजर के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। लाजर और एक धनी मनुष्य के विषय में प्रभु एक स्टोरी बोलता है। मैं पढ़ना चाहूंगा लूक 16 अध्याय 19 पद से। सब लोग अपने अपने बाइबल खोलें और बाइबल में से ये लूक 16 अध्याय 19 पद से और देखेंगे। मैं जब पढ़ूंगा तो उसमें क्या लिखा गया है आप सुनने के द्वारा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इस वचन का महत्व क्या है। इस वचन में से, इस दृष्टांत में से प्रभु यीशु मसीह हमको क्या समझाना चाहता है, और ये विषय यहां पर हम देखेंगे। 19 पद में लिखा गया, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। 22 में लिखा गया, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके समान इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम यहाँ पर देखते हैं इस वचन में, जब हम देखते हैं इस वचन में बहुत सारे विषय हैं, जो सारे विषय की हमारे भीतर प्रभु बातें करने जा रहा है आज। और वो विषय जब हम यहाँ पर देखते हैं, लाजर और धनी पुरुष के विषय में हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब देखेंगे, धनी पुरुष का जीवन पूरी तरह से स्वयं पर केंद्रित था। अपने आप में वो केंद्रित था। वो अपने आप को बहुत स्ट्रेस देता था। उसने गलत निर्णय लिया और अनंत काल तक दुख उठाया। जब हम पद 22 और 23 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो उसका जो निर्णय था, वो धनी व्यक्ति का जो निर्णय था, वो धनी व्यक्ति का निर्णय गलत होने के कारण वो अनंत काल तक दुख उठाने का एक जगह में हो गया। तो लाजर का सारा जीवन गरीबी में बीती, परंतु उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सही रहा। उसका नाम, लाजर का नाम का अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, तो लाजर का अर्थ है परमेश्वर मेरी सहायता है, या परमेश्वर मेरी सहायक है। सच में ये लाजर जो कि परमेश्वर का मतलब परमेश्वर को चाहने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। हालांकि लाजर एक गरीबी इंसान था, उसके पास कुछ भी नहीं था, जैसा कि आज संसारिक में जैसा कि हमारे पास है, उसके पास ऐसा कोई विषय नहीं था। हम यहाँ पर वो विषय देखते हैं। लेकिन धनी व्यक्ति जो धनवान है, उस धनवान व्यक्ति के पास बहुत सारे विषय था। इस जगत का ऐशो आराम सब विषय उसके पास था। धन, संपत्ति और बहुत सारे मतलब नौकर, बहुत सारे दास दासी सब उसके पास था। वो धनवान था करके यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन लाजर के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। लाजर को मतलब लाजर के शरीर में जो घाव हो गया था, उस घाव को मरम्मत करने के लिए भी कोई भी उसके पास नहीं था, या उसके पास उतना पैसा भी नहीं। वो बहुत दुखी था, वो बहुत कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करता था। हम यहाँ पर देखते हैं वो कंगाल था करके। लाजर एक कंगाल व्यक्ति था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, लाजर के जीवन का स्टोरी जब हम सुनेंगे तो बहुत हमारे जीवन में प्रभु उस स्टोरी के माध्यम से बातें करेगा जरूर। यहाँ पर ऐसा हुआ, धनवान जो कि बहुत धनी था, यह मनुष्य जो कि संसार में ऐशो और आराम से
वो अपना जीवन व्यतीत करता था, मतलब यहाँ पर लिखा गया 19 पद में, वो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। क्या आप लोग आज संसार में जो विषय आपके पास है, जो चीजें आपके पास है, वो चीजों को लेकर आप क्या घमंड करते हो? वो चीजों को लेकर आप अपने जीवन में सुख विलास का जीवन बिताते हो? यहाँ पर हम देखते हैं वो कोई भी किसी बात को भी वो टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। मेरे को याद है जब हम लोग 2006 की बात मैं बोलूँगा, जब हम दिल्ली सफ़र कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, उस समय में ट्रेन में जब बैठे थे उस समय में, और ऑस्ट्रेलिया के और एक ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के दोनों यात्री वहाँ पर थे। वो लोग भी दिल्ली जाना चाहते थे और हम जहाँ पर बैठे थे उसी बोगी में वो लोग भी थे। तो हमने सोचा कि उनसे क्यों ना हम परमेश्वर की वचन को शेयर करेंगे, परमेश्वर की वचन से हम बातें करेंगे। हमने ये सोचा उन लोगों को ये शुभ संदेश सुनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो बातें हमको सुनाया है, जो बातें हमारे जीवन में दिया है, वो बातें उन तक पहुंचाएंगे। ये हम लोग प्लान किए, ये हम लोग बातें किए। उसके बाद हम लोग उन दोनों के पास गए और उन दोनों को हम प्रभु की वचन से कुछ बातें बोलने लगे। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उसका जीवन कैसा रहेगा, ये बातें उनको जब बताए तो उन्होंने, उनमें से एक जन बोला कि हु केयर करके बोला, वो इंग्लिश से, मतलब वो केयर नहीं करता है। और एक जन कहा कि आज रुपया है तो सब कुछ है, पैसा ही मालिक है करके उन्होंने कहा। जब पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं। हम पैसा के द्वारा बहुत कुछ खरीद सकते हैं करके उन्होंने कहा। आज आप जितने भी पढ़ाई करो, जहाँ जो भी करो, वो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। सच में वो लोग समझते हैं कि पैसा से सब कुछ हो सकता है। मैं आप लोगों को बोलूंगा और आप लोगों को बोलना चाहूंगा, पैसा आज कुछ भी नहीं है। जो पैसा पर आप घमंड करते हो, वो पैसा एक दिन न एक दिन लिप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चोरी कर देगा। वो पैसा को कीड़ा खा जाएगा। वो पैसा आपके जान को भी ले सकता है। जिस पैसा, जिस धन, जिस संपत्ति को लेकर आप आज घमंड करते हो, वो आपको एक सही दिशा पर लेके नहीं जाएगा। वो आपको एक नरक की रास्ता पर लेके जा रहा है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात की है, संसार में जो शैतान है, वो शैतान हर एक लोगों का, प्रत्येक लोगों का आंखों को बंद कर दिया है। प्रत्येक लोगों का मन की आंखों को बंद कर दिया है, जिससे कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं, जिससे कि वो लोग नहीं सच्चाई को वो लोग नहीं देख पाते हैं कि सच्चाई क्या है। हम यहाँ पर देखते हैं सच्चाई को हमें जानना अति आवश्यक है। यहां पर जब हम देखते हैं 21 में, तो वो लाजर को खाने के लिए भी नहीं मिलता था, खाना भी नहीं रहता था उसके पास। दुख की बात है कि वो चाहता था कि जो धनवान खाते थे, जो खाना धनी व्यक्ति खाता था, उसका जो झूठन जो गिरता था, उससे उसका पेट भरे, ये वो चाहता था। लेकिन देखो यहां पर हम देखते हैं कि उसके नसीब में वो भी नहीं था। वो झूठन भी उसको नहीं मिलता था। जो गिरा हुआ, फेंका हुआ झूठन भी खाने के लिए, खा के अपना पेट भरने के लिए वो कोशिश किया, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलता था।
दुख है। कुत्ते आके खा जाते थे, केवल कुत्ते आके खा जाते थे उतना ही नहीं, कुत्ते उसके जो घाव थे उस घाव को भी चाट लेते थे। वो बातें को जब हम अपने जीवन में महसूस करेंगे, जो लाजर के जीवन में जो परिस्थितियां आए, वो परिस्थितियां में जब हम खड़े होंगे, अपने आप को वहां पर देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, हमें पता चलेगा। हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत विषय को हम देखते हैं, जो विषय कि बहुत कष्ट देने वाला विषय को हम देखते हैं। और 22 पद में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहां पर दोनों को हम देखते हैं। लाजर मर गया, लेकिन लाजर की लाश को कोई दफनाने वाला नहीं था। वहां पर लाजर की लाश को कोई नहीं दफनाया, लेकिन जो धनवान था वो धनवान भी मर गया, लेकिन उसकी लाश को दफनाया गया। हाँ, धनवान व्यक्ति यहूदी राष्ट्र का एक प्रतीक था, लेकिन यहां पर लाजर को जब हम देखते हैं, लाजर अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व करता था। वो जो परमेश्वर के वचन के लिए भूख से मर रहा था, भूख से मर गया भी, हम यहां पर देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं लाजर की देह गहना घाटी में फेंक दिया गया। जब वो लाजर मर गया, गहना करके एक घाटी था, उस घाटी में लाजर की लाश को फेंक दिया गया। लेकिन बाइबल कहता है, शरीर आप कब्र में भी डाल के लेके जाओ, कब्रिस्तान में दफनाओ भी, या शरीर को फेंक भी दो, वो जैसा भी मिट्टी में मिलेगा। लेकिन आत्मा मिट्टी में नहीं मिलता, आत्मा स्वर्गीय पिता के पास वो चले जाता है। जो आत्मा जो दिया है उसी परमेश्वर के निकट में चले जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि लाजर जब मर गया तो लाजर 22 पद फिर से हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। यहां पर हम देखते हैं लाजर जब मर गया तो लाजर को, मतलब लाजर का शरीर को नहीं, लाजर की आत्मा को स्वर्गदूत लेके इब्राहिम की गोद में लेके पहुंचाया। ध्यान दे, इब्राहिम की गोद स्वर्ग नहीं है, स्वर्गलोक, स्वर्ग इब्राहिम की गोद नहीं है। हमें इसे समझने की जरूरत है, समझना अति आवश्यक है। लेकिन जब मर गया तो धनवान की लाश को दफनाया गया, बहुत प्रेस्टीज के साथ, बहुत आदर के साथ, क्योंकि वो बहुत धनवान था। इस संसार में बहुत सम्मान्य व्यक्ति वो जाना जाता था, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, कई कलीसिया में भी देखते हैं, बहुत सारे जगह में हम देखते हैं, जो कि अगर सूट-बूट होके आता है, कार लेके आता है, तो सच में उसके पीछे लोग हो जाते हैं, उसको बहुत लोग सम्मान देते हैं। लेकिन एक उसके जगह में अगर कोई एक गरीबी आ जाएगा तो उसको सम्मान कोई नहीं देगा, कोई उसको आदर नहीं करेगा, कोई भी उसको अतिथि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मन में, लोगों के मन में बहुत सारे फीलिंग है, ऊंचा नीचा, ये सारे विषय उनके मन में रहता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं ऐसा ही हुआ है। लाजर को कोई देखने वाला नहीं, लाजर को कोई पूछने वाला नहीं, लाजर को कोई सहायता करने वाले व्यक्ति कोई भी नहीं था।
अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, यदि लाजर को सहायता करने वाला व्यक्ति कोई भी रहता तो लाजर का परिस्थिति ऐसा नहीं होता। लाजर इतना दुख, कष्ट, मुसीबतों से नहीं गुजरता। वो उसको खाना टाइम टू टाइम उसको मिलता। उसका जो शरीर में जो घाव हो गया था, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई होता। लेकिन नहीं, लाजर को कोई भी मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था। लाजर बहुत गरीबी था। आज गरीबी लोगों का कोई साथ नहीं देता। लेकिन मैं आप लोगों को बोलता, जो गरीबी, जो व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, उसका खुदा साथ देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको प्रभु उसका साथ देता है। प्रभु उसको पूछता है। संसार पूछे या ना पूछे, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी ऐसा ही है, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई आपको देखता नहीं है, कोई आपको सहायता नहीं करता है, निराश मत होइए। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रभु आपको देखता है। प्रभु आपको हर एक विषय में मदद करेगा। बाइबल कहता है, इस संसार में जो चोर केवल चोरी करने आएगा, नष्ट करने के लिए आएगा, विनाश करने के लिए आएगा, वो आपके प्राण को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर पाएगा। आपका शरीर हो सके इस संसार में, इस मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मिलेगा नहीं। आत्मा चलेगा। आत्मा प्रभु के पास जाएगा। यदि आप सही हो प्रभु के दृष्टि में। लाजर इतना दुख उठाया, कष्ट उठाया, फिर भी वो प्रभु को कभी छोड़ा नहीं। उसका ये क्वालिटी को हम देखते हैं। प्रभु को वो कभी नहीं छोड़ा। वो प्रभु के साथ वो बने रहा। हम ये देखते हैं। मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के बारे में, जो मृत्यु के बाद जो दुख है, मृत्यु के बाद जो दृश्य है, उसके बारे में केवल चार मनुष्य ने अधिकार के साथ पूछा, यह बातें कहा, और वो है यीशु मसीह, लाजर, यूहन्ना और पौलुस, जो कि यह मृत्यु के दृश्य के बारे में वो पूछते थे, या मृत्यु के दृश्य के बारे में वो लोग बातें करते थे। तो यहां पर अक्सर हम देखते हैं, जो लाजर जो दुख संसार में उठाया, उसको बहुत आनंद मिला है। लेकिन जो इस संसार में ऐशो आराम के साथ जीवन व्यतीत करता था, वो बहुत पीड़ा उठाया, वो बहुत दुख उठाया बाद में। आप यदि संसार में केवल सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, तो मैं कहूंगा आप लोगों को, इस संसार में आप सुख पा जाओगे, लेकिन वहां दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। हाँ, मैं ये कहूंगा, यदि आप प्रभु के साथ हो, प्रभु के साथ मिले हो, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हो, प्रभु के अधिकार में चलते हो, प्रभु को मनन करते हो, प्रभु आपके जीवन में है, आप हमेशा प्रभु से बातें करते हो, प्रार्थना के जरिए प्रभु की इच्छाओं की राहों पर चलते हो, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपको प्रभु सुख देगा। इस संसार में जितने दुख, कष्ट, निंदा, ताड़ना, अपमान जो भी आने पर भी प्रभु आपको शांति देगा। ये मैं सच कहूंगा। आपके जीवन में शांति आएगा। वो दुख, वो कष्ट, वो मुसीबतें आपको कुछ भी नहीं लगेगा। वो आपके तक वो हैरान नहीं कर पाएगा। वो क्यों? क्योंकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, कोई भी कष्ट, कोई भी शैतान की चालाक आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। तो 23 में हम जब पढ़ते हैं, लाजर जब मर गया और धनवान भी जब मर गया, ये दोनों के विषय में लिखा गया इसमें। और वो ऐसा है 23 में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में
लाजर को देखा। हम यहां पर देख रहे हैं अधलोक। कई लोग बोलते हैं, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब लाजर मर गया स्वर्ग में चला गया। मरने के बाद वो स्वर्ग सीधा नहीं गया। बाइबल ऐसा नहीं कहता कि मरने के बाद वो डायरेक्ट सीधा स्वर्ग में जाएगा करके, ऐसा नहीं कहा। अधलोक इसमें लिखा गया कि धनवान व्यक्ति वो अधलोक में गया और लाजर इब्राहिम के गोद में जा बैठा। स्वर्गदूत लेके गोद में जाके बिठाया। अधलोक को यूनानी भाषा में हेदेस कहते हैं। यूनानी भाषा में अधलोक को हेदेस कहते हैं। हेदेस का अर्थ मतलब अधलोक हेदेस का अनुवाद है, हेदेस का अनुवाद है जिसका अर्थ है अदृश्य संसार। हेदेस का अर्थ है अदृश्य संसार, जो कि इस संसार के लोग ऐसे शारीरिक जीवित रहते हुए वो लोग देख नहीं पाएंगे। वो एक अदृश्य संसार है। वो और एक संसार है जो संसार में हमें मरने के बाद वहां पर जाना पड़ता है। जो अधलोक को हमें समझने के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, समझाने के लिए इस अधलोक को दो भागों में मैं भाग करना चाहूंगा। दो भाग में उसको विभाजित करते हैं। एक है अधलोक आनंद धाम करके कहते हैं। अधलोक को एक भाग है आनंद धाम। आनंद धाम जो इब्राहिम की गोद को कहलाता है। इब्राहिम की गोद में जाके ये लाजर बैठा। वो एक प्रकार का अधलोक है, जो अधलोक में केवल आनंद ही आनंद है। जो अधलोक में जिसे हम एक प्रकार का स्वर्ग भी बोल देते हैं, उसमें दुख कष्ट क्लेश नहीं है। और एक अधलोक का समझने का तरीका है, वो है पीड़ा का स्थान। जो पीड़ा का स्थान में ये धनवान गया, वो एक भाग अधलोक करके मैंने कहा, ये अधलोक है। एक भाग का अधलोक आनंद धाम है जिसमें लाजर जा बैठा इब्राहिम का गोद में, और एक अधलोक का भाग जो है पीड़ा का स्थान, जिसमें कि ज्यादा अक्सर पीड़ाएं ही मिलता है, उसमें कष्ट ही मिलता है। ऐसे स्थान में वो जाके गया। लेकिन वो नरक या हम उसे स्वर्ग के नहीं बोलते। हाँ, नरक और स्वर्ग की तरह ही है ये, लेकिन वास्तविक में नरक और स्वर्ग ये नहीं है। जब मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद वो अधलोक में चले जाता है। हम गाना भी गाते हैं, अधलोक में जाऊं तो भी तू वहां है करके गाना भी गाते हैं। तो अधलोक में परमेश्वर की आंखें रहता है। जो अधलोक में प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद जाके बहुत सारे लोगों को प्रचार किया, वो अधलोक के विषय में हम यहाँ पे देखते हैं। पीड़ा देने वाला अधलोक में ये धनवान व्यक्ति गया और उसमें जाके वो उसमें पीड़ा के कारण वो चिल्ला रहा है। वो चिल्ला रहा है, उसे पानी की आवश्यकता है, पानी के लिए वो तड़प रहा है। हम भी अक्सर कई जगह में अगर घूमते हैं, कई कई जगह में जाते हैं, धूप में अगर जाते हैं, तो इस संसार में थोड़ा धूप अगर लगने के कारण हमें बहुत प्यास लगता है, पानी को हम ढूंढते हैं। ठीक वैसा ही ये भी उस पीड़ा देने वाले स्थान में, वो पीड़ा का स्थान में जब गया, उसमें से वो पानी को पुकारता है, पानी को पुकारता है। धनवान क्यों वो गया, और वो धनवान जो धनवान की उस पीड़ा स्थान में रहकर वो विनती कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दुख की बात है उसकी प्रार्थना कोई भी नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। क्यों? उसका जो क्वालिटीज है
वो 10 क्वालिटीज में आपको संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा। जो उसने उसमें से विनती कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है अब्राहम को, वो देखता है और अब्राहम को वो प्रार्थना कर रहा है। वो क्या विनती कर रहा है हम उसे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसको हम जान पाएंगे। 27 पद में अगर पढ़ेंगे तो लिखा गया, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। धनवान व्यक्ति अपने पिता के घर में भेजने के लिए, लाजर को भेजने के लिए वो इब्राहिम से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन यहां पर यह बात हम देखते हैं, अब्राहम शक मना करता है कि लाजर को भेजने के लिए, लाजर को वो नहीं भेजता है। वो विनती करता है। वो क्यों विनती करता है? क्योंकि उसका और भी भाई थे, और भी 5 भाई थे, और वो नहीं चाहता था कि ये तो पीढ़ा के स्थान में वो पीढ़ा भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, उसके भाई भी यहां पर आए, ये वो नहीं चाहता था। इसलिए वो इब्राहिम से वो विनती कर रहा है। लेकिन इब्राहिम सख्त मना कर रहा है। क्या बोलता है वो? 29 में बोलता है, इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। यहां पर पूरा मना कर रहा है कि उनके पास मूसा है, उसके पास भविष्यवक्ता के पुस्तक है, उनकी बात वो सुने, वो पढ़े, वो समझे। लेकिन लाजर को वो नहीं भेजते हैं, लाजर को नहीं भेजते हैं। यदि धनवान का मन की तरह, धनवान जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था, उसी प्रकार यदि आपके जीवन में भी रहेगा, ठीक वैसा क्वालिटी से अगर आपके जीवन में रहेगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी प्रार्थना की रुकावटें वही है। क्या क्या रुकावटें, क्या क्या विषय है? हम बाइबल में जब देखते हैं, सेत के पुत्र एनोस के जन्म समय में लोग यहोवा से प्रार्थना करने के लिए शुरू किए। यहोवा से वो लोग प्रार्थना करना शुरू हो गए। नंबर 1 विषय में आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्यों हमारी प्रार्थनाएं पूरा होने में या सुनी जाने में रुकावटें हो रही है? क्यों? उसका कारण मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। नंबर 1 कि जो हम चाहते हैं उसे मांगने के बजाय हम संघर्ष करते हैं, फाइटिंग करते हैं, जो कि याकूब में लिखा गया है। जेम्स 4 अध्याय उसका 2 पद में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, हम जो मांगते हैं, मांगने से पहले हमें क्या चाहिए वो सारी विषय प्रभु को मालूम है। और प्रभु ये हमको मौका दिया है कि उसे मांगे, हम मांगेंगे उसको। क्या हम मांगते हैं परमेश्वर से? हम क्या करते हैं? अक्सर मांगने को बजाय हम उससे संघर्ष करते हैं, फाइटिंग करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं वर्शिपिंग में, कई जगह में मैं गया हूं, कई जगह में, कई चर्च में भी गया हूं, कई मीटिंग्स में भी गया हूं, जब मैं देखा हूं कि कई लोग वर्शिपिंग करते हैं, ऐसा करते हैं कि धमकाने की तरह प्रभु को डरा रहे हैं, प्रभु को धमका दे रहे हैं, प्रभु को पूरा धमका दे रहे हैं, पूरा गुस्सा से प्रार्थना करते हैं, गुस्सा से बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? गुस्सा से पूरा एकदम। जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो गुस्सा से हालेलुया, पूरा एकदम ऐसा पूरा क्रोध के साथ वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्रोध के साथ बोलने से ही प्रभु सुनता है करके। अरे आप धीरे से भी, आराम से भी उनसे बातें कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्रभु हर स्थान में रहते, वो सर्वव्यापी प्रभु है, वो हर एक स्थान में रहने वाला प्रभु। आप उसे दिल से पुकारो, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो सुनेगा आपकी बात को। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप उनको मांगने के बजाय आप उनसे संघर्ष करते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो देगा या नहीं, देता या नहीं, फाइटिंग करते हैं प्रभु से। जो विषय आप मांगते हैं उसे आप संघर्ष मत करिए। आप
विश्वास के साथ आराम से प्रभु से बातें करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हाँ प्रभु मुझे ये चाहिए और मुझे दीजिए। और प्रभु तो जानता है, प्रभु, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य आपके बाहरी विषय को देखता है वो, लेकिन प्रभु आपके मन को देखता है, आपके मन के अंदर विषय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका मन कैसा है प्रभु के निकट में? आप जो मांगते हैं प्रभु के निकट में, आपके मांगने का तरीका कैसा है? आप किस तरीके से मांगते हैं वो प्रभु देख रहा है। अब प्रभु से मांगिए। हाँ, यदि आप प्रभु से सही हैं, सही राहों पर चलते हैं, प्रभु की इच्छाओं पर चलते हैं, प्रभु के साथ है, तो जब कभी आप प्रभु से प्रार्थना में मांगते हैं तो प्रभु आपको देगा। क्योंकि हम आज वर्शिपिंग में गाए, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। मांगो, आप तो मांगते नहीं है तो मिलेगा कैसा? मैं पिछले टॉपिक में आप लोगों को बोला हूं कि कई लोग ऐसा समझते प्रभु तो जानता है वो देने वाला, वो देगा, ऐसा बोलते हैं और मांगते भी नहीं है। हाँ, प्रभु तो जानता है आपकी आवश्यकता क्या क्या है, वो प्रभु तो जानता है, लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है मांगो। मत्ती में लिखा गया है मांगो तुम्हें मिलेगा। हमें मांगने की जरूरत है, लेकिन मांगने की बजाय हम संघर्ष करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम फाइट नहीं करेंगे प्रभु से। फाइट करना हमें शोभा नहीं देगा। फाइट करने का अर्थ है हम जबरन, मतलब जोर जबरदस्त प्रभु से छुड़ा के लाना, इसका मतलब यही है। लेकिन बड़े प्यार से आप प्रभु से प्रार्थना से मांगो। अभी आप लोग जो फ्रेंडशिप हो, फ्रेंड के साथ, दोस्तों लोग के साथ अगर मिलते हो, आपको कुछ चाहिए तो आप लोग क्या करते हो? बहुत अच्छी तरह से उसको फुसलाते हो। आप लोग देना, थोड़ा दे दो प्लीज, देना है, क्या प्यार से बोलते हो, देना मेरे को दे दे थोड़ा, ऐसा बोलते हो। अपने दोस्त के साथ किसी को भी आप ऐसा ही बोलते हो। लेकिन परमेश्वर से जब आप मांगते हो तो संघर्ष करते हो, फाइटिंग करते हो। क्यों दे? कई लोग ऐसा बोलते हैं, देख प्रभु तू देगा या नहीं, अगर नहीं देगा आज से तेरी प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। ये मतलब प्रभु को ब्लैकमेल कर दे रहे हो आप लोग। प्रभु को आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हो, प्रभु को धमका रहे हो, वार्निंग दे रहे हो प्रभु को। क्या प्रभु को ऐसा बोल रहे हो, प्रभु तू देगा या नहीं, अगर नहीं देगा तो देख मैं और तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। कई लोग ऐसे छोड़ भी दिए हैं और बोलते रहते हैं, लोगों को बोलते रहते हैं कि क्या प्रार्थना करना, प्रार्थना मत करो। अरे मैं भी प्रार्थना कर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं है, इसलिए छोड़ दिया मैं। अरे आप बेवकूफ हो, इसीलिए तो आप ऐसा बोल रहे हो। हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहा है। क्यों? हम बड़े प्यार से मांग रहे। आप प्रभु से जब प्रार्थना कर रहे हो, बड़े प्यार से प्रार्थना करो, प्यार से मांगो। आप डैडी करके भी पुकारो उनको, वो आपका पिता है, पिताजी करके पुकारो, डैडी करके पुकारो, पापा करके पुकारो। प्लीज पापा दे दो। देखो आपका रोंगटे खड़े हो जाएगा जब आप पापा करके प्रार्थना करोगे, डैडी करके प्रार्थना करोगे, आपका जो रोंगटे है वो खड़े हो जाएगा एकदम, क्योंकि स्पिरिट आपको छुएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला कारण है हमारी प्रार्थना पूरी होना या सुनी जाने में जो रुकावटें हैं, उसका कारण मैंने बोला कि जो हम चाहते हैं उसे मांगने की बजाय हम संघर्ष करते हैं परमेश्वर से, फाइटिंग करते हैं। दूसरा कारण है हम अपने अभिलाषाओं से, अपने स्वार्थों से, स्वार्थ की भावनाओं से हम मांगते हैं, अभिलाषाओं से हम मांगते हैं प्रभु से। जो हमें आवश्यकता है वो आवश्यकता हम बड़े अभिलाषा के साथ, स्वार्थ के साथ हम प्रभु से मांगते हैं। कई लोग चैलेंज के साथ, लोगों को दिखाने के लिए, मेरे जीवन में ऐसा रहेगा तो मैं भी दिखा दूंगा, चैलेंज। अरे ऐसा स्वार्थ, अभिलाषा, चैलेंज के साथ आप प्रार्थना में मत करिए, प्रार्थना में मत मांगिए।
अगर ऐसा मांगोगे तो पाओगे नहीं। याकूब 4:3 में अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा गया, हम स्वार्थ की भावनाओं से जब मांगते हैं तो हमें हमारी प्रार्थना नहीं मिलेगा, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, प्रार्थना हमें हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देगा। स्वार्थता आपके जीवन में नहीं रहना है, अभिलाषा आपके जीवन में नहीं रहना है। आपकी प्रार्थना करेक्ट होना है, आपकी प्रार्थना सही होना है, आपका प्रार्थना में कोई भी अभिलाषा नहीं रहना है, कोई भी स्वार्थता आपकी प्रार्थना में नहीं रहना है, कोई भी भोग विलास ये आपके मन में नहीं रहना है। आपके मन में, आपका मन पूरा क्लियर रहना है। आपका मन में जब क्लियर रहेगा तो सच में कहूंगा आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। आपकी प्रार्थना का रिक्वायरमेंट यही है, एक कारण कि आप स्वार्थ के साथ, निस्वार्थ के साथ आप मांगिए, स्वार्थ के साथ नहीं। स्वार्थता जीवन, अभिलाषा जीवन आपके जीवन से आप निकाल फेंकिए, दूर कर दीजिए। कलीसिया में लिखा गया, कलीसिया में जो पहले था आपके जीवन में, जो सारी अभिलाषाएं जो था, जो गलत विषय था, वो आप पूरा ड्रेस, वो जो ड्रेस पहने थे वो निकाल दिए हैं करके, फेंक दिए हैं करके, फिर से उसको दोबारा मत पहनिए। जो ड्रेस आप निकाल दिए हैं, जो गंदगी का ड्रेस है, जो अभिलाषा से जो भरा हुआ है ड्रेस, उसको निकाल फेंकिए, उसे और दोबारा पहनने के लिए आप कोशिश न करें। तृतीय कारण है, हम पापों में लिप्त रहते हुए मांगते हैं। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में पाप अधिक रहता है। हम पापों में लिप्त होकर जब कभी हम प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं। आपकी पाप जो है या जो था, वो पाप को आप स्वीकार किया हुआ रहना है। कई लोग हैं अपने जीवन में बहुत सारे पाप करते हैं लेकिन कभी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमने सिखाया है स्वीकार करने के लिए। इसलिए हमने भी पिछले दिनों में यदि कोई भी कुछ भी गलत किया है तो हम स्वीकार किया है कि हम गलत किए हैं करके। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में कोई भी पाप हुआ हो तो उस पाप को आप स्वीकार करिए, आप सही हुए, अपने आप को, आपके जीवन को सही राहों पर चलाइए। यदि आप पाप को अपने जीवन में रख लेते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। भजन संहिता में लिखा गया है 66 का 18 पद, अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 66 उसका 18 पद में, तो हम वहां पर देख पाते हैं कि यदि पाप हमारे जीवन में रहेगा तो वो पाप के कारण में हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देगा, कोई भी सुनने वाला नहीं रहेगा। हमारी प्रार्थना सुनने में रुकावटें वही हो जाएगा। हम यहाँ पर 63 18 पद में जब देखते हैं तो उसमें दाऊद कहता है, दाऊद ये विषय कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। देखिए यहां पर लिखा गया कि जब मन में कोई भी पाप को वो रखता है, कोई भी अनर्थ बात को अगर सोचता है तो प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है। आपकी प्रार्थना के रुकावट यही है, यही कारण है। क्या कारण है? यदि आपके जीवन में, आपके मन में अगर पाप है तो वो पाप आपकी प्रार्थना को रोकता है, आप प्रार्थना में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अपने पाप को आपके जीवन से हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में रहा हुआ पाप को जब हटा देंगे, निकाल देंगे, तो मैं ये सच बोलता हूं कि आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। दाऊद फिर क्या कहता है 19 पद में? वो कहता है
कि परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। आपकी भी प्रार्थना की ओर वो प्रभु ध्यान देगा। क्यों? कैसा? जब आप अपने पापों को मानेंगे, अपने पापों को स्वीकार करके उसको छोड़ेंगे, तब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। चौथा कारण मैं कहना चाहूंगा। चौथा कारण है, हम निर्धन की चीख के लिए बहरे बनते हैं। जो लोग आपके घर में आते हैं, जो लोग रास्ते में पुकारते हैं, भैया, भाई, माता, पिता करके पुकारते हैं, जो चीखते हैं, जो सहायता के लिए आपको पुकारते हैं, लेकिन आप सुनते हुए भी सहायता नहीं करते हो, उनका चीख अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपकी आवाज भी प्रभु नहीं सुनेगा। प्रोवर्ब्स अगर निकालेंगे, नीति वचन 21 उसका 13 पद, प्रोवर्ब्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम देख पाएंगे 21 अध्याय 21 अध्याय 13 पद में लिखा गया है, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। देखिए यहां पर लिखा गया, और यह बात लिखा गया, जो कोई कंगाल की दोहाई पर कान न दे, जो कोई कंगाल की आवाज को नहीं सुनता है, उसकी आवाज भी प्रभु नहीं सुनेगा। वो जब पुकारेगा तो प्रभु कभी सुनेगा नहीं। हम कभी कभी ऐसा ही होते हैं, कोई सहायता के लिए पुकारता है तो हम उसकी सहायता नहीं करते, उसकी आवाज को नहीं सुनते, है छोड़ो करके बोल देते हैं। हम अपने घर में खाना खाते हैं, बहुत मस्त से खाना खाते हैं, अगर थोड़ा भी वो खाना बच जाएगा, बच जाने के बाद हम क्या कर लेते हैं? फेंक देते हैं। उसी समय में अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है हमारे घर में, माँ जी दया करके मुझे कुछ खाने के लिए दो, हमें बहुत भूख लगी है, कितने दिनों हुआ खाया नहीं करके, हम उसे देते भी नहीं है, उसकी आवाज़ तक नहीं सुनते हैं, उसे निकाल देते हैं, भगा देते हैं उसे। दुख है। अरे थोड़ा खाना उसको दे देने से क्या आपका भंडार खत्म हो जाएगा? खाने का जो भंडार है, जो खाना का भंडार है, वो खत्म हो जाएगा? नहीं। उसकी आवाज़ यदि आप सुनते हो तो आपकी आवाज़ भी सुनने वाला प्रभु है। तो ये बात यहाँ पर लिखा गया, ये भी एक कारण है, ये भी एक रुकावटें हैं जो आपकी प्रार्थना सुनाई न देने का कारण है। और ये कारण चौथी विषय मैंने कहा कि हम जब कंगाल और निर्धन लोगों की आवाज को जब हम सुनते नहीं हो, उसके चीख को अगर नहीं सुनते हैं, तो हम भी जब कभी पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आवाज भी, हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनता। ये धनी व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति, ऐसा ही लाजर जब पुकारता था, चीखता था, लाजर जब प्रार्थना करता था उसे, तो वो लाजर की आवाज को सुनता नहीं था, लाजर के चीख पर वो ध्यान नहीं देता था। इसी कारण से वो जब प्रभु के निकट में जब वो विनती किया, इब्राहिम को जब विनती किया, तो उसकी प्रार्थना सुनाई न दिया गया। पांचवी कारण मैं कहना चाहूंगा, पांचवी कारण है, हम परमेश्वर के पवित्र जनों का विरोध करते हैं। यदि कोई भी परमेश्वर के पवित्र जनों का विरोध अगर करते हैं तो उनकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। आप यदि प्रभु के लोग के विरोध में अगर आप खड़े होंगे तो प्रभु आपके विरोध में खड़ा होगा। ध्यान में सुनिए कि मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप प्रभु के लोगों के विरुद्ध में आप बोलेंगे, प्रभु के विरुद्ध में बातें करेंगे, प्रभु के विरुद्ध में खड़े होंगे, तो प्रभु आपकी आवाज को कभी नहीं सुनेगा। ये सुन लीजिए। आप जब कभी कोई भी विषय लेकर आप प्रभु के निकट में प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा ही नहीं, ध्यान नहीं देगा प्रभु। क्योंकि हम सुनते हैं, हम पढ़े हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, जब मूसा के विरुद्ध में उसकी बहन मरियम और हारून दोनों उसके विरुद्ध में बातें किया तो परमेश्वर खड़ा हुआ। परमेश्वर हारून और मरियम ये दोनों के विरुद्ध में वो खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, मूसा
मेरा दास है करके कहा, मूसा मेरा दास है करके वो कहा, और प्रभु ने उसको खड़ा किया था। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आप लोग कोई भी प्रभु के जनों का विरोध में अगर खड़े होंगे, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में बोलेंगे, तो आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। वो एक रुकावट है आपकी प्रार्थना सुने न देने का कारण। तो इसीलिए कभी भी प्रभु के लोगों के विरुद्ध में बातें न करें। प्रभु के लोगों को के विरुद्ध में कोई भी षड्यंत्र मत मचाइए। अगर षड्यंत्र कोई भी रचाए तो वही षड्यंत्र में वही गिरेगा, वही नष्ट होगा। और आप कहते हो हम तो सही है, हम तो ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु नहीं सुनता। कैसे सुनेगा प्रभु? जब आप प्रभु के लोगों का विरुद्ध में बोलोगे, प्रभु लोग के लोगों को मारोगे, प्रभु के लोगों को हत्या करोगे, आप क्या समझ लेते हो? आप क्या समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो कि हम प्रभु के लोगों के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, मार देंगे तो आप बच जाओगे? कभी नहीं। ये धनवान लाजर को कुछ भी नहीं दिखता था, उसके विरुद्ध में ही था, लेकिन वो बचा नहीं। वो गया अधलोक में, गया पीड़ा का स्थान में वो चला गया। आप भी अगर एक धर्मी व्यक्ति के विरुद्ध में, प्रभु के लोगों के पास्टर के विरुद्ध में, प्रचारक के विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में अगर आप कुछ बोलोगे, आप खड़े होंगे उसके विरुद्ध में, तो मैं ये सच कहूंगा आप भी एक पीढ़ा स्थान में जाओगे। जब आप मरोगे तो आपका स्थान स्वर्ग नहीं होगा, आपका स्थान इब्राहिम का गोद नहीं होगा, आपका स्थान होगा पीढ़ा का स्थान या नरक में होगा आपका स्थान। तो ये एक कारण है। हम इसे भजन संगीता 18 गीत 40 पद और 41 पद में हम देखते हैं ये विषय को। तो इसीलिए हमें कोई भी विश्वासियों के विरुद्ध में खड़े होना आवश्यकता नहीं है। छठा विषय, 6th नंबर, 6 कारण मैं आपको कहूंगा। 6th नंबर, हम परमेश्वर के नियमों को जानते हुए भी उनकी अवज्ञा करते हैं। अक्सर परमेश्वर का नियम को हम जानते हैं, फिर भी परमेश्वर के नियम के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। परमेश्वर के नियम को हम जानते हुए भी हम उस आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञा के खिलाफ हम कार्य करते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रहा है। हम नीति वचन 28 अध्याय 9 पद में अगर पढ़ेंगे, नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 पद, यदि कोई भी व्यक्ति अपना कान परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से भी हटा देगा, फेर देगा, वो सुनेगा नहीं, तो लिखा गया उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है करके लिखा गया। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है, आप नहीं सुन रहे हैं, आपका सुनने से आपका कान को फेर लेते हैं, तो आपकी प्रार्थना को प्रभु घृणित ठहराता है। आपका प्रार्थना कोई सुनेगा नहीं। प्रभु की बात आप सुनोगे तो आपकी बात प्रभु सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बात अगर आप नहीं सुनोगे तो आपकी बात को कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप प्रभु की बात को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 7वीं कारण, 7th नंबर, 7वीं कारण, हम क्षमा न करने वाली आत्मा रखते हैं। यदि आपके विरुद्ध में कोई खड़ा हो गया है, आपके विरुद्ध में कोई भी आपको कष्ट दिया है, आप जाने कि ये मेरा विरोध में है, ये मेरे को कष्ट देता है, आपका कर्तव्य उसमें क्या है? आपका कर्तव्य है कि आप उसको क्षमा करो। जो आपको कष्ट देता है, जो ताड़ना देता है, उसके लिए प्रार्थना करो, क्षमा दो। अरे हमारे जीवन में कई लोग हैं, हमारे जीवन में कई लोग थे हमारे विरुद्ध में। मैं ये नहीं कहता कि मेरे विरुद्ध में कोई नहीं है करके, मैं ये कहता मेरे विरुद्ध में भी है, हो सकता परिवार में भी,
हो सकता है बाहर के लोग भी, कोई भी हमारे विरुद्ध में भी है, आपके विरुद्ध में भी है, आपके परिवार में भी रहेंगे या बाहर वाले रहेंगे, कोई ना कोई आपके विरुद्ध में है, लेकिन आपका काम आप उसके विरुद्ध में खड़े न हो, आप उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनको क्षमा दो। हम अंतिम प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता करके, उसमें हम कहते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं ठीक वैसा हमारी अपराध भी क्षमा कर। इसका मतलब क्या है? यदि आप क्षमा करते हो तो आपका भी क्षमा होगा। तो इसलिए अरे संसार में मैं ये नहीं कहूँ, ये ऐसा नहीं कहूंगा कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पाप नहीं करता, जो भी कोई गलत नहीं करता है। अरे हर एक के जीवन में गलत है, हर एक के जीवन में पाप है, लेकिन आप क्या करते हो? वही पाप आप दोहराइए मत। वो तो पाप किया, आप क्यों पाप, वो तो गलत किया, आप क्यों गलत कर रहे हो? अगर किसी को आप देख रहे हो गलत करने का विषय, यदि आप देखते हो कोई पाप किया कर रहा है, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य, यदि आप उसको प्रेम करते हो तो आपका कर्तव्य है कि उसको व्यक्तिगत से उसको समझाने के लिए उसको व्यक्तिगत से समझाइए, उसको बोलिए कि ये गलत है, ये गलत विषय है। ये जब आप बोलोगे, ये करोगे तो आप सही हो। और यदि मैं अगर देखूंगा किसी को वो गलत करते हुए अगर देखता हूं, और वो गलत विषय में किसी दूसरे को अगर मैं बोलता हूं, तो मैं उसको प्रेम नहीं करता हूं। मैं वही गलत मैं भी करता हूं, वो गलती मैं भी करता हूं, मैं भी पाप कर रहा हूं, मैं उसको प्रेम नहीं कर रहा हूं। तो अगर मुझे अगर क्षमा पाना है, ठीक वैसे मुझे अगर क्षमा पाना है तो मुझे क्षमा देना है। पहले आप क्षमा करोगे तो आपका पाप भी क्षमा होगा, ठीक वैसा ही। तो ये एक कारण है, क्षमा अगर नहीं दोगे तो आपका प्रार्थना कोई सुनेगा नहीं, वो एक रुकावटें होगा। तो ये 7th नंबर मैंने कहा। 8वीं नंबर वही 7 जो क्षमा का उसका अगर वर्ष अगर पढ़ेंगे आप, तो मत्थयु लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 22 पद से 24 पद तक आप पढ़ सकते हैं, उसमें हम देख पाएंगे। 8वीं कारण, आपकी विश्वास की कमी के कारण। आपके जीवन में अगर विश्वास की कमी है तो विश्वास की कमी के कारण आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देगा। इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में देख पा रहे, यदि आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं देगा। आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थना में स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए, विश्वास करिए मेरी प्रार्थना सुनाई देगा। सुन रहा है कोई कौन सुन रहा है? मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुन रहा है, ये विश्वास करिए। आपका प्रार्थना में विश्वास रहना चाहिए। अगर आपका प्रार्थना में विश्वास है तो आपकी प्रार्थना जरूर, कोई भी रोकेगा नहीं, वो प्रार्थना अटकेगा नहीं, प्रार्थना का फल जरूर आएगा, उत्तर जरूर मिलेगा आपको। 9वीं कारण, 9th कारण, जब आप प्रार्थना करते हो तो संदेह करके आप मांगते हो। कभी कभी जो भी कुछ मैं मांगता हूं वो होगा या नहीं, देगा या नहीं, चलो वो मांगता है तो हम भी मांग लेंगे, चलो वो प्रार्थना कर, हम भी प्रार्थना करके देख लेते हैं। आपके मन में अगर संदेह है तो बाइबल कहता है, याकूब में लिखा गया कि कोई अगर संदेह करता है 1 अध्याय 6 से 7 पद तक, तो प्रभु से आशा मत करके उसे मिलेगा करके। इसलिए वहां पर लिखा गया बिना संदेह करे आप प्रभु से प्रार्थना करो। अगर आप बिना संदेह किए हुए अगर प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा प्रभु। ये कारण है आपकी प्रार्थना की रुकावटें, ये कारण है संदेह कारण है कि आपका प्रार्थना न होने का। आपका प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा क्योंकि आपका संदेह वो प्रार्थना सुनने के लिए रुकावटें पैदा करेगा वो। तो इसलिए आप जब भी कुछ प्रार्थना में मांगेंगे कभी संदेह मत करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 10, 10वीं, अगर जो शादीशुदा है उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा रहता है
पति पत्नी झगड़े हमेशा झगड़ते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं देते हैं, एक दूसरे को आदर नहीं करते हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएगी, उनकी प्रार्थना कोई सुनेगा नहीं। पति पत्नी में वो प्रेम रहना है, पति पत्नी में वो आदर रहना है, एक दूसरे को आदर करने का विषय वहां पर रहना है। जब एक दूसरे को आदर करने का विषय रहेगा तो प्रार्थना प्रभु सुनेगा। पहला पत्रस 3:7 में लिखा गया है। तो इसीलिए पति पत्नी को अति आवश्यक है, जब कभी आप लोग प्रार्थना करोगे, जब कभी आप प्रार्थना में जा रहे हो, तब आपके परिवार में से भी सही रहना है, आपके पति पत्नी में भी सही रहना है। जब आपका प्रेम रहेगा, आदर रहेगा, तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा आपकी प्रार्थना को कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम ऐसा 10 क्वालिटीज ये धनवान के जीवन में देखते हैं, जो कारण से प्रभु नहीं सुना, और प्रभु ने डायरेक्ट कहता है, इब्राहिम नहीं सुना, और इब्राहिम डायरेक्ट उनको बोलता है। लूक का लिखित समाचार 16 अध्याय में हम देखते हैं, और 29:30-31 में लिखा गया है, इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, इब्राहिम ने कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हम यूहन्ना 12 अध्याय अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय में, उसमें अगर हम देखते हैं, जो लाजर जब मर गया, यीशु मसीह गया और जब लाजर को वहां पर जीवित खड़ा किया, तभी हम देखते हैं कि वो लाजर को कई लोग देखे और अनेक यहूदी लोग उनमें से विश्वास किए। क्योंकि लाजर मर गया, तो ये सब लोग जानते थे कि लाजर मरा हुआ व्यक्ति, लाजर मर गया था। लेकिन जब लाजर जीवित हुआ वहां पर, उस समय में अनेक यहूदी लोग देखे, महायाजक लोग षड्यंत्र किए उसको भी मार देने के लिए। लेकिन क्यों मारने के लिए षड्यंत्र किए? क्योंकि अनेक यहूदी लोग, वो लोग परिवर्तन हो गए, अनेक यहूदी लोग प्रभु पर चलने लगे, इसीलिए वो लोग षड्यंत्र किए थे। लेकिन वहां पर देखते हैं, एक विश्वास को देखते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास किए। लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं, यहां पर सख्त मना किया जा रहा है, इब्राहिम लाजर को भेजने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये दृष्टांत को हम देख रहे हैं। यहां पर ये दृष्टांत हमें ये प्रेरणा दे रहा है, ये सिखा रहा है कि हमारे जीवन में धन अभिलाषा नहीं रहना है। हमारे जीवन में हम धनी होने के लिए जो मतलब जब धनी होने के लिए हमारा मन जो बेताबली हो रहा है, वैसा नहीं रहना है। प्रभु हमें धनवान करेगा यदि हम प्रभु में सही हैं, क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु हमें पूंछ नहीं करेगा, प्रभु हमें सर करेगा, हमें मस्तक करेगा, हमें पूंछ नहीं करेगा, वो हमको सिर करेगा। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। पैसा में कोई भी कम इनकम सोर्स करने वाला ना हो, ये बाइबल कहता है। प्रभु के लोग धनवान बने, ये प्रभु चाहता है। लेकिन ऐसा धनवान नहीं जो धनवान में ये सारी क्वालिटीज है। ये धनवान, अगर आपके जीवन में ये सारी क्वालिटीज रहेगा, क्या 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 क्वालिटीज मैं अंतिम में बोलना चाहूँगा। पहला क्वालिटीज मैंने आप लोगों को कहा कि जब कभी हम प्रार्थना में मांगते हैं, मांगने का वजह हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष करने का स्पिरिट अगर आपके जीवन में है तो आपके रुकावटें, प्रार्थना का रुकावटें ये है। दूसरी कारण मैंने कहा कि यदि आप अभिलाषाओं से अगर प्रार्थना में मांगते हैं कुछ भी, तो आपकी प्रार्थना का रुकावटें ये भी है। यदि तीसरी कारण मैंने कहा कि यदि आप पापों में लिप्त होके यदि आप प्रार्थना में मांगते हैं कुछ भी, तो वो भी रुकावटें हैं, आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं देगा। चौथी कारण मैंने कहा, यदि आप लोग निर्धन कंगाल की प्रार्थना पर, उसकी चीख पर अगर आप कान नहीं देते, तो आपकी प्रार्थना भी कोई नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना भी पूरा नहीं होगा। पांचवी कारण मैंने कहा आपको कि हम पवित्र जनों का, प्रभु को लोगों का, विश्वासियों लोगों का विरुद्ध में अगर खड़े रहेंगे
और प्रार्थना करेंगे तो हमारी चीख, हमारी प्रार्थना भी कभी भी सुनेगा नहीं कोई भी। छठा विषय मैंने कहा, 6th नंबर, हम परमेश्वर के नियमों को जानते हुए भी अगर उस नियमों की अवज्ञा करते हैं, उस आज्ञा को मानते नहीं है, तो हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा, वो एक रुकावट होगा। 7th नंबर मैंने कहा, हम क्षमा अगर नहीं करते, अगर क्षमा नहीं करने वाला स्पिरिट को अगर हम रखते हैं तो हमारी प्रार्थना कोई नहीं सुनेगा। 8वीं कारण मैंने कहा, हमारे विश्वास के कारण, हमारे विश्वास कमी के कारण, यदि आपका विश्वास कमी है तो आपकी प्रार्थना कोई सुनने वाला नहीं है। और 9वीं कारण, यदि आप जो भी कुछ मांगते हैं संदेह करते हैं, संदेह के साथ अगर प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना कोई सुनेगा नहीं। 10वां कारण, यदि पति पत्नी अगर दोनों के बीच में अगर झगड़ा रहता है, दोनों के बीच में अगर आदर प्रेम नहीं है और प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना रुकावटें पैदा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने हम लोगों को बातें किया ये धनवान और लाजर के दृष्टांत के माध्यम से। चूज आप करिए, धनवान की तरह होंगे या लाजर की तरह। लाजर एक प्रेमी था, लाजर इतना दुख को झेला, कष्ट को झेला, मुसीबतें आए उसके जीवन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने पर भी लाजर प्रभु को कभी छोड़ा नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारे मुसीबतें आते हैं, जिनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। जब कष्ट मुसीबत आ जाते हैं, उस भय के कारण वो लोग छोड़ देते हैं प्रभु को विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, धैर्य रखो, भय न करो, परमेश्वर आपके संग है। शैतान, यहाँ के लोग हो सके आपके शरीर को नष्ट कर पाए, लेकिन आपकी आत्मा को कभी नष्ट नहीं करेंगे। आपका आत्मा सदा अमर रहेगा, आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। यदि आप सही हो, आप किसी का विरुद्ध में खड़ा मत होना। कोई अगर आपके विरुद्ध में खड़ा होता है, कोई अगर आपको कष्ट देता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए आप प्रार्थना करो, उसके लिए आप दुआ मांगो। सच में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, जितने लोग आज भी प्रभु के वचन को मनन करने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमने कहा कि यदि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, प्रार्थना न सुनाए जाने का जो कारण है, रुकावटें हैं, वो सुनने के लिए अगर चाहते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े करके मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे साथ आज ऑनलाइन में जुड़े हैं। आप लोग इस संदेश को सुने और अपने जीवन में उसे कार्य में लाए, उसे परखें। क्या ये जो 10 विषय, 10 कारण मैंने कहा, ये कारण आपके जीवन में है क्या? इसमें से कोई भी कमी विषय आपके जीवन में है तो दुख है कि आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे, जाने होंगे कि आपकी प्रार्थना आज तक जितने भी प्रार्थना करते आ रहे हैं, क्यों प्रार्थना कोई नहीं सुनता, क्यों वो प्रार्थना रुक जाता है, रुकावटें क्या क्या है वो आप समझे होंगे। और मैं ये चाहता हूँ आप इस वचन को जो सुने हैं अन्य तक भी पहुँचाएं। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अन्य लोगों तक, ताकि वे लोग भी इस वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार से वे लोग भी अपने आप को प्रस्तुत करें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आने वाले दिनों में और भी ऐसे टॉपिक हम लेके आएंगे जो प्रभु हमें देगा। निश्चय ऐसे ही हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े रहें, हमारे लिए विनती प्रार्थना करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ, करते रहूँगा। निश्चय आप लोग का दिन शुभ दिन हो और आप लोगों का जीवन सुखमय जीवन हो। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी महिमा करते हैं प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु आज जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े, जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु आज हमारी
प्रभु प्रार्थना करने के पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के जो तरीका है, उस तरीका को जो तूने सिखाया दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु, उस तरीका को सीखे जाने। जो रुकावटें हैं, क्या क्या रुकावटें, जो प्रार्थना का रुकावटें वो सुने हैं, तूने सुनाया प्रभु, समझाया है, उसे अपने जीवन में लागू करने में तू मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों का प्रार्थना रुक गया है, जो लोग समझते हैं मेरी प्रार्थना कोई सुनता नहीं है, मेरी प्रार्थना कोई भी नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से मैं उस प्रार्थना जो रोकता है शैतान के कार्य को मैं नष्ट करता हूँ। प्रभु तू सहायता करने वाला परमेश्वर, तू हमारी आवाज़ को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी 10 कारण तूने कहा, वो कारण हमारे जीवन में हम परखे और प्रभु हमें सही रास्ते पर जाए और सही होके हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन पिता परमेश्वर प्रभु। स्वर्गीय पिता, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं और जितने तक ये मैसेज जाएगा, हर एक परिवार में आशीष आए, हर एक परिवार में कोई भी शैतान के कार्य हो तो उसे हम यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं। प्रभु तेरी परिचय में सब लोग बढ़ने में तू मदद कर। बच्चों लोगों को जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा ज्ञान दे, बुद्धि दे प्रभु, स्मरण शक्ति दे प्रभु। जो पढ़ते हैं उसे समझ पाएं और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, माता पिता का आदर करेंगे प्रभु, तेरी परिचय में बढ़ेंगे प्रभु, तो सहायता कर। जो लोग आज मुसीबतों से गुजर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक बातों के लिए जो बातें तूने रखा प्रभु, हर एक जीवन के लिए प्रभु। कुछ पिता परमेश्वर और कुछ दिन बाकी है जो प्रभु तेरी आगमन बहुत जल्दी होने वाला है प्रभु। अपने आप को प्रस्तुत करके तेरी आगमन में हम बढ़े प्रभु, तू सहायता कर पिता। हे पिता, जब तक हम जिंदा रहेंगे ऐसे ही प्रेम के साथ एक दूसरे की प्रभु मदद करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके हम प्रभु प्रार्थना में बढ़ेंगे। तू मदद कर, हमारी गलतियों को माफ़ कर पिता परमेश्वर। सारे आदर महिमा तुम्हें देता हूँ और हर एक बातों को, हर एक लोगों को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। मेरी ये प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम पर मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सबको, जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले वीडियो के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे अगले वीक। इस बीच में भी हम गूगल मीटिंग में भी मीटिंग करना चाहेंगे। हम लिंक फेसबुक में डालेंगे और व्हाट्सएप में भी डालेंगे। यदि कोई गूगल मीटिंग में भी आप लोग और आप एक दूसरे को देख के हम बातें करके भी प्रभु के वचन को मनन करेंगे, ये अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।